तो पहला क्वेश्चन आपका कि भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका था। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर आपका 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है जी, जब भगत सिंह और बट्टू केशवर ने जो सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर अपनी गिरफ्तारी देकर देश सहित ठीक है जी ब्रिटेन में हलचल जो मचा दी थी। नेक्स्ट है कि केलू चरण महापात्रा किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका ओडिसी। ठीक है दोस्तों, संगीत नाटक अकेडमी द्वारा जो मान्यता प्राप्त भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। ओडिसी एक प्रमुख प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति जो है भारतीय राज्य उड़ीसा में हुई थी। उसके बाद है कि उड़ीसा के प्रसिद्ध नर्तक हैं सुजाता महापात्रा, केलूचरण महापात्रा, रतिकांत महापात्रा और गंगाधर प्रधान। ठीक है जी, केलूचरण महापात्रा जो कि उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले जो पहले व्यक्ति थे। उसके बाद है कि सती प्रथा का पूर्ण रूप से जो अंत कब हुआ था, तो उसका राइट आंसर है आपका 1829 में। दोस्तों जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के गवर्नर जनरलशिप के तहत सती प्रथा जो समाप्त कर दी गई। दोस्तों जो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो 1828 से लेकर 1835 तक अंग्रेजों के अधीन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। सती प्रथा को जो 1829 में समाप्त कर दिया गया था। राम मोहन राय को जो बंगाल पुनर्जागरण के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष जब भारत पर आक्रमण किया था, तो 1221 से 1327 के दौरान जो है मंगोल साम्राज्य भारत उपमहाद्वीप के कई आक्रमणों के साथ जो आया था, जिनमें से कई छापे मंगोल मूल के अनियंत्रित कवारोनाह द्वारा जो किए गए थे। यह इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान था कि चंगेज खान के दिन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो है आपका कालबेलिया। ठीक है, राजस्थान के अन्य जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य है वो है घूमर, चारी, गिनाद, झूलन, लीला, कालबेलिया, भवई, कच्ची गोड़ी। ठीक है जी, वीड़ी नृत्य जो कि आंध्र प्रदेश से जुड़ा एक प्रसिद्ध नृत्य है। उसके बाद रफ जो कि जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ एक लोक नृत्य है। उसके बाद झोरा की बात करें, ये आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ा हुआ एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट आपका कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका 11। दोस्तों फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं और क्रिकेट हॉकी में भी जो है खिलाड़ियों की संख्या समान होती है। उसके बाद है कि सातवाहक वंश का प्रसिद्ध राजा कौन है, तो है आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है दोस्तों, सातवाहक वंश जो कि भारत का प्राचीन राजवंश था जिसने केंद्रीय दक्षिण भारत पर जो शासन किया था। भारतीय इतिहास में यह राजवंश जो कि आंध्र वंश के नाम से भी विख्यात है। सातवाहन वंश का प्रारंभिक जो राजा वो है सिमुख। इस वंश के राजाओं ने विदेशी आक्रमण से जमकर जो संघर्ष किया था। इन राजाओं ने शक आक्रामकताओं को सहजता से भारत में पैर जो नहीं जमने दिए। सातवाहक वंश के राजाओं के नाम जो इस प्रकार हैं, पहले है सिमुख, फिर सतकर्णी, फिर गौतमी पुत्र सतकर्णी, फिर वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, फिर है कृष्ण द्वितीय सातवाहन, फिर राजा होल और फिर उसके बाद है महेंद्र सतकर्णी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि धार्मिक कार्य करने की आज़ादी कौन से अनुच्छेद में है, तो यह है आपका अनुच्छेद 26 में। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उनके किसी भी वर्ग को जो अधिकार होगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार जो पूर्ण नहीं है, दूसरे शब्दों में इन अधिकारों को जो विशेष परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है, अनुच्छेद सिर्फ 20 और 21 को छोड़कर। मौलिक अधिकार जो कि अमेरिकी अधिकार पत्र से लिए गए हैं, उनके उल्लंघन को लागू करने के लिए अदालत में लिया जा सकता है, यानी वे न्यायिक हैं। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है। संपत्ति का अधिकार जो कि एक मौलिक अधिकार था, उसे जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में हटा दिया गया। उसके बाद अनुच्छेद 25 जिसमें सभी नागरिकों को जो अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। उपयुक्त स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो यह है आपका एशिया। एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें पृथ्वी के कुल सतह
क्षेत्र का जो है 8.8% जो है हिस्सा है, और सबसे ज़्यादा समुद्र से जुड़ा हुआ भाग जो है वो 62,800 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश है। 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये बड़े जल निकायों द्वारा जो अलग अलग किए जाते हैं। ये महाद्वीप आपका एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। उसके बाद है कि इंडिया और श्रीलंका के को जो किस जल संधि से जो जुड़ा हुआ है, तो यह आपका पाक जलडमरू जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के मन्नार जिले के बीच एक जल संधि है। यह उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी और फिर जो दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जो जोड़ता है। इस जल संधि का नाम जो रॉबर्ट पाक के नाम पर जो रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस शहरी कल्चर का संबंध किससे है, तो ये आपका रेशम कीट। शहरी कल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। रेशम उत्पादन एक कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है जी। इसमें क्या है कि इसमें जो कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को जो पालना शामिल है। भारत विश्व में रेशम का जो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। रेशम 2 अलग अलग प्रोटीनों से मिलकर बना एक फाइबर है, जैसे कि सेरिसिन प्रोटीन और फाइब्रोइन प्रोटीन। उसके बाद है कि निमोनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित शरीर का जो कौन सा अंग होता है, तो ये आपका फेफड़े। तो जो है फुसफुस शोथ तथा फुफ्फुस प्रदान फेफड़ों में जो सूजन वाली एक परिस्थिति है, जो प्राथमिक रूप से अल्वियोली कहे जाने वाले बेहद सूक्ष्म वायु जो है कूपों को प्रभावित करती है। उसके बाद है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो यह आपका 30 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 84B के तहत राज्यसभा के सदस्यों की उम्र 30 वर्ष होना आवश्यक है। राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है जी। जिनमें से 238 सदस्य जो कि राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्वाचित किए गए हैं। राज्यसभा का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रीति से जो किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष में जो सेवानिवृत्त होते रहते हैं। नेक्स्ट है कि स्टैंड अप इंडिया योजना जो किससे संबंधित है, तो ये आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन को केंद्र में रखते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल 2016 को जो वित्त मंत्रालय द्वारा स्टैंड अप इंडिया योजना जो शुरू की गई थी। इस योजना को 2025 तक के लिए बढ़ाया गया था। उसके बाद है कि महाराष्ट्र से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो यह आपकी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की उद्गम जो है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, और आंध्र प्रदेश में जो बंगाल की खाड़ी से जो मिलती है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है, ठीक है जी। उसके बाद है कि सभी भारतीय राज्यों में केरल का जो लिंगानुपात है वो सबसे अधिक है, 1084। और पुडुचेरी में जो भारतीय राज्यों का लिंगानुपात की बात करें तो 1038, जो कि दूसरा जो है सबसे अधिक वाला राज्य है। उसके बाद है कि हरियाणा में जो कि भारतीय राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दमन दीव में लिंगानुपात जो सबसे कम है। उसके बाद है कि उदयपुर की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी उदय सिंह द्वितीय ने। इस शहर की स्थापना 1553 में जो महाराजा उदय सिंह द्वितीय ने की थी, जिसे मेवाड़ राज्य की राजधानी घोषित किया गया था। तो ये थे दोस्तों आपके क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।